अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा। तो हम बात कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर। तो उसमें जो है हमारे जो है वैसे तो 4 चैप्टर के ऊपर मैंने पहले वीडियोस डाली थी नाइन्थ जिसने जो आप पेपर देने थे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। सो 4.4 पेंडिंग में थी। तो प्री नाइन्थ के लिए या फिर कमिंग जो है बच्चों के लिए जो नाइन्थ में अब होंगे उनके लिए जो है 4.4 एक्सरसाइज को करते हैं। ज़रा बिल्कुल आसान सा काम है, इजी से सवाल हैं, ठीक है। सो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है हमारा। तो स्केयर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ठीक है। तो सारे में हम लोगों को फॉर्मूला बस क्लोज करना आना चाहिए, बाकी हमारे पास बिल्कुल आसान सा काम है। सो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए हमें अपना ए और बी यहाँ से सर्च करना है बस, ठीक है। सो ए जो है हमारे पास ऑलवेज फर्स्ट रकम होगी और बी जो है वो हमारे पास ऑलवेज लास्ट टर्म होगी। सो ए जो है हमारे पास वो है स्केयर के बगैर एक्स, और 16 का अगर हम जजर लें या देखेंगे ये किस नंबर का होल स्केयर है, ये तो 4 का होल स्केयर है, 4 4 जार 16 होता है। सो बी हमारे पास कितना आ गया जी, 4 आ गया। अभी आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद आप टोटके के तौर पे माइंड रख लो, स्कीम लगा लो कि सारे प्लस के हों तो सारे प्लस के लिखने, पहली ब्रैकेट लिखें, उसका स्केयर -2 लगाना है आपने, क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो -2 लगा के फिर 2 ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है, फॉर्मूला जो है उसके लिए, और प्लस लास्ट में एक और ब्रैकेट उसका स्केयर। अब इसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट ब्रैकेट ए की है तो पहली ब्रैकेट में आप ए लिखोगे, इधर 2 के साथ जो पहली ब्रैकेट है उसमें ए लिखोगे, दूसरी ब्रैकेट में 4 लिखोगे, और इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब हमने देखें तो गौर से, तो ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, और इसको हम करेंगे फॉर्मूले को क्लोज। यहाँ से पकड़ा हमने ए और यहाँ से पकड़ा हमने बी, दरम्यान में माइनस था तो माइनस का होल स्केयर। बट हमने तो स्केयर रूट फाइंड करना था, ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट। सो स्केयर रूट के लिए हमने इसका लेना है जी स्केयर। सो x-4 के स्केयर का हम लेंगे स्केयर, स्केयर स्केयर रूट कट गया। सो आंसर हमारे पास आएगा +-x-4, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x स्केयर -8x प्लस 16 और इसके ऊपर स्केयर, और इधर जो आंसर है उसको लिख लो x-4, ठीक है। अब अगेन वही कहानी आप लोगों की ज़ुबानी, ठीक है। सो यहाँ से a हमारे पास निकल के आएगा, 9 किस नंबर का होल स्केयर है जी, 3 का, 7x है तो 3x आ जाएगा। b देखना है एंड वाली रकम 4, तो 4 किस नंबर का स्केयर है, तो ये हमारा 2 का स्केयर है। तो अगेन वही कहानी, देखो पहली ब्रैकेट लगाओ, उसके ऊपर स्केयर, सारे प्लस के हैं तो इस दफ़ा प्लस चलेंगे, 2 लगा के 2 ब्रैकेटें लगाओ और फिर एंड पे ब्रैकेट, ठीक है, उसका स्केयर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहली आ जाएगी हमारे पास 3x, इधर आ जाएगा हमारे पास 3x, इधर आ जाएगा हमारे पास 2, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से पकड़ा हमने a, यहाँ से पकड़ा हमने b। सो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्केयर। सो हमें तो चाहिए स्केयर रूट, सो लिखेंगे हम टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है। सो इस वाले रकम को भी आप इधर लिख सकते हो, 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, और इधर जो है 3x प्लस 2 के होल स्केयर का स्केयर, और जैसे स्केयर से स्केयर रूट कट। सो आंसर आएगा हमारे पास 3x प्लस 2, और साथ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गया। अगला देखें, सेम टू सेम वही कहानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, सेम वही कहानी, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ हमारा ए ही चाहिए, तो ए हमारे पास आ जाएगा सिंपल यहाँ पे 6a, क्योंकि 36 जो कि इस नंबर का स्केयर है 6 का। बी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 49, जो कि हमारे पास है 7। अगेन वही कहानी, पहली ब्रैकेट उसका स्केयर माइनस, सारे प्लस के तो प्लस लगाओ, 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स, और ये, ठीक है। कुछ एक दो सवाल पेयर्स के हिसाब से भी हमारे जो है हो सकते हैं, ठीक है। कैंसिल कहाँ रख दी मैंने, ब्लैक, अच्छा जी। सो अब जो है इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे बेटा। फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 6a, इधर भी 6a आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7, इधर 7, और इसका स्केयर में भूल गया था, लगा लेते हैं दोबारा। सो फॉर्मूला क्लोज करेंगे, उधर से पकड़ा a, उधर से पकड़ा b, एंड से पकड़ा b, तो 6a प्लस 7 का होल स्केयर। सो हमने तो फाइंड करना था स्केयर रूट, तो सिंपल लिखेंगे टेकिंग स्केयर
रूट। सो स्केयर रूट लिखेंगे हम, इधर आ जाएगा हमारे पास 36a² प्लस 84a प्लस 49, इसके ऊपर स्केयर, और 6a प्लस 7 इस सारे का होल स्केयर, और इसके ऊपर भी स्केयर रूट। सो आंसर आएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने अगेन वही जो है हमें अपना ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, और जो कि मैंने आपको बताया मोर देन 99% क्वेश्चंस के अंदर जो पहले वाला ए होगा, एंड वाली रकम आपके पास बी होगी। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 64 जो है किस नंबर का स्केयर रूट है जी, हमारे पास 8 का है, 7y वैसे आ जाएगा। और 4 किस नंबर का स्केयर रूट है जी, वो हमारे पास है किसका जी, 2 का। सो आपसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, पहली ब्रैकेट लगाओ, उसका स्केयर सारे प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस लगा के 2 लगा के आगे जो आपको 2 ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ब्रैकेट और फिर उसका स्केयर। पहली ब्रैकेट में लिखे हैं आप लोग 8y, इधर पहली ब्रैकेट में 8y, इधर जो है 2 a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर जो है हमारे पास 2 का स्केयर आ जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है फार्मूला क्लोज करना। सो हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस 2 का होल स्केयर। उसके बाद हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो इसका जी आप टेकिंग स्केयर रूट लिखेंगे, ठीक है। स्केयर रूट कट हो जाएंगे, प्लस माइनस 8y माइनस 2 हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या आई है कि 200 का तो स्केयर रूट हमारे पास होता ही कोई नहीं है ना, 18 का होता है। बट अगर हम ध्यान से देखें इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है। सो 2 को निकालें कॉमन। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 100t, यहाँ पे बचेगा हमारे पास जो है 60t, और 2 9s are 18 होता है। अब हमारे पास बिल्कुल इजी काम है सारा का सारा। सो 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10t का होल स्केयर, माइनस 2 लगा के 2 ब्रैकेट, तो पहली ब्रैकेट में लिखेंगे 10t, और 9 किस नंबर का स्केयर है जी, 3 का स्केयर है, प्लस 3 का स्केयर। सो यहाँ से फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 10t माइनस 3 का होल स्केयर। सो उसके बाद हमने क्या लेना है जी, इसका स्केयर रूट लेना है। सो 2 10t माइनस 3 का स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट, ठीक है। सो 2 स्केयर रूट जो है यहाँ से हमारा अलग हो जाएगा, प्लस माइनस, और स्केयर रूट कैंसिल होके 10t माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जी 40x स्केयर माइनस 120 प्लस 90। अब अगेन वहीं पे पंगा है, 40 का भी स्केयर रूट नहीं है, 90 का भी नहीं है, बट 40 120 90 इन सब में देखें क्या कॉमन आ रहा है। सो इन सब में से हमारे पास कॉमन आ रहा है बेटा जी 10। सो 10 को कॉमन निकालें, सो बचेगा 4x स्केयर, इधर बचेगा हमारे पास जो है 20x, इधर बचेगा हमारे पास जो है 9। सो वही पुरानी बात, 4x स्केयर किसका होल स्केयर है जी, 2x का होल स्केयर है। सो a तो मिल गया हमें, 9 किसका स्केयर है जी, 3 का होल स्केयर। a स्केयर और b स्केयर हो गए, कमी किसकी है, 2ab की, प्लस 2 लगाएंगे, a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 3। सो फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे हम लोग, इधर से पकड़ा a तो 2x, इधर से पकड़ा b तो प्लस 3 का होल स्केयर। सो सिंपल इसका हम क्या ले लेंगे, अब लोग स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट। सो स्केयर रूट जब आप बेटा जी लेंगे इसका, तो 10 2x प्लस 3 का होल स्केयर के ऊपर स्केयर, ठीक है। सो आंसर आएगा 10 स्केयर रूट को अलग कर लो, प्लस माइनस हाथ लगाओ, इसका स्केयर रूट कैंसिल होके आ जाएगा 2x प्लस 3। सो इस पोर्शन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। अब नेक्स्ट काम है हम लोगों ने डिवीजन मेथड के ज़रिए स्केयर रूट फाइंड करना है। सो ये भी आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो है एक जो है हम लंबा सारा स्केयर रूट बना लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें खींचना पड़ेगा, उससे अच्छा एक दफ़ा ही लिख लें। सो यहाँ आप लिखें 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्केयर प्लस 42x प्लस 9। अब बेटा जी मेन जो गेम चलनी है ना, इस फर्स्ट वाले के ऊपर चलनी है, ठीक है। सो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाता है, 2 2s are 4, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 2। पर साथ में तो हमें x की पावर 4 भी चाहिए। सो यहाँ पे भी लिखेंगे x स्क्वायर और इधर भी लिखेंगे x स्क्वायर।
सो 2 2 कितना होता है जी 4x की पावर 4। अब ये प्लस का किसको हो जाएगा माइनस का, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम ऐसे। अब ये 2 है ना, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में इधर डबल करके लिखना, तो हो जाएगा हमारे पास 4x²। बाकी जैसे सारा को सारा वैसे आ जाएगा 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे फिर फर्स्ट को देखना है, फर्स्ट को देखना है तो सबसे पहले तो माइनस बनाना है, तो ऊपर भी माइनस लिखनी है हमने, यहाँ पे माइनस लिखनी है। अब 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है वो आ जाए, मेरे पास 28 आ जाए, तो 7 से हमको इसको करना पड़ेगा जी। तो माइनस इधर भी लगाया, माइनस इधर भी लगाया। 4 को किससे ज़रब करें तो 28 हो जाता है जी 7 से, तो 7 उधर भी, पर हमें साथ x³ भी चाहिए, तो x² को किससे ज़रब करेंगे तो x² हो जाए x से, तो 7x उधर भी लिखना है, 7x को इधर से भी लिखना है, ठीक है। अब 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28x³ माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 7 को 7 से करेंगे 49, x को x से करेंगे तो x²। सो ये माइनस का प्लस का हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब 49 में से हम लोग अगर निकाल दें, हमारे पास जो है 37 और 49 में से जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे गालबन -12x² प्लस 42x वैसे आ जाएगा, प्लस 9 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट काम क्या करना है, 4x² जैसे है वैसे आ जाएगा। अब इस 7 को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 14x। अब फिर देखो ये 4 है और हमें चाहिए 12, साथ माइनस भी चाहिए, तो माइनस इधर भी लगाओ और माइनस इधर भी लगाओ, ठीक है। सो अब 4 को किससे ज़रब करूँगा 12 हो जाए, 3 से करना पड़ेगा, x² इधर भी मौजूद है, x² इधर से मौजूद, मतलब मेन गेम चलेगी इस फर्स्ट वाले से, ठीक है। सो 3 को इधर भी लिखें, इनको ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -12x², और 14 को 3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 42x, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, मतलब इस -3 को इन तीनों से ज़रब कर दिया, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। सो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 2x² - 7x - 3, ठीक है। द स्क्वायर रूट इज 2x² - 7x - 3। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन वही कहानी है, सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, बट करना हमने वही काम है। थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं इसका ताकि आपको और अच्छे से वाज़े से नज़र आए। सो बेटा जी सबसे पहले तो एक बड़ा सारा जज़र बना लो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऐसे और ऐसे, 121x की पावर 4 लिखो, माइनस 198x³ लिखो, फिर -183x² लिखो, ठीक है। उसके बाद जमा 216x लिखो, फिर जमा जो है 144 लिखो। सो बेटा अगेन वही बात है, इधर से फर्स्ट देखना, इधर से फर्स्ट 11 को 11 से ज़रब करेंगे कितना होता है 121, 11 इधर भी लिखेंगे, 11 इधर भी लिखेंगे, साथ लिखेंगे x की 2 और x की 2, तो हमारे पास आ जाएगा 121x की पावर 4। सो ये प्लस का किसको हो जाएगा माइनस का, ये तो गया। बाकी 11 को डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 22x² आ जाएगा। अब इस 22 को हम लोग किस से ज़रब करें कि हमारे पास 198 आ जाए, तो 22 को हम लोग ज़रब करके देखते हैं। मैं ज़रा कैलकुलेटर से चेक कर लूँ जी। तो बच्चों तो 22 को बाकी सब पहले नीचे तो उतार लें, बाकी बातें बाद में करेंगे, मैं भी जो डायरेक्ट आपको करवाए जा रहा हूँ। खैर इसको नीचे उतारेंगे, 183x² प्लस 216x और जमा 144। अब सबसे पहले तो माइनस चाहिए, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। सो अब 22 को किससे ज़रब करें तो 9 से ज़रब करें, बट हमें x³ चाहिए तो x से भी करना पड़ेगा, तो -9x इधर भी आ जाएगा। इसको इससे ज़रब करेंगे, प्लस माइनस माइनस 198x³ हो जाएगा, ठीक है। और 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 9 कितना होता है जी हमारे पास 81x² हो जाएगा, ठीक है। सो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये तो हमारा गया। अब जो है 183 में 81 को ऐड कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। 183 के अंदर 81 को हम लोग ऐड करें, 3 और 1 4 8 8 16 66 1 और 1 2, सो -264x²
जमा 216x जमा 144। सो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सारा वैसे आ जाएगा 22x स्केयर माइनस 9x, 9 को सॉरी डबल करके लिखना था तो 18x आएगा। ठीक है, ये 18 है, कंफ्यूज नहीं होना, 18x। सो उसके बाद जो है हमें 22x स्केयर को माइनस चाहिए पहले, तो माइनस इधर भी लगाओ और माइनस इधर भी लगाओ। 22 को किससे ज़रब करें तो 264 हो जाएगा, गालिबन 12 से करेंगे। सो -12 इधर भी, -12 इधर भी, इन सबको इसे ज़रब करोगे तो आंख बंद करके आप लोग जो है वो सारा का सारा आप वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, 12 में 144 होता है। सो 12 को जब इन तीनों से ज़रब करोगे तो यही कुछ आना, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का 0। सो स्केयर रूट हमारे पास क्या आया, 11 स्केयर माइनस 9x माइनस 12, जो आपके पास क्या होगा, आपका फाइनल स्केयर रूट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही टाइप वही कुछ है। ठीक है, ज़रा कर लेते हैं हम इसको। तो अब जो है सबसे पहले तो बड़ा सारा स्केयर रूट हमें चाहिए। सो ये हो गया जी हमारा स्केयर रूट। लिखो x की 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10xy क्यूब प्लस y की पावर कितना 4। सो बेटा जी x की 4 है, कौन से दो नंबर जिनको ज़रब करें तो x की 4 हो जाता है, x स्केयर को x स्केयर से करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। सो ये प्लस का माइनस का फिनिश करो, और x स्केयर के साथ 1 है, 1 को डबल करेंगे तो हो जाएगी इधर हमारे पास 2x स्केयर। बाकी सबको नीचे उतारो, 10x क्यूब y प्लस 27x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10xy क्यूब प्लस y की पावर 4। सो बेटा जी सबसे पहले तो माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ पे भी लगाओ, माइनस यहाँ पे भी लगाओ। 2 को किससे ज़रब करें, 10 हो जाएगा तो 5 चाहिए, 5 इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ। एक्स के बट हमें एक्स क्यूब चाहिए तो 7x इधर भी आएगा और 7x इधर भी आ जाएगा, बट 7 तो हमें y भी चाहिए तो y को इधर भी लिखो और y को इधर भी लिखो। सो जी इनको ज़रब करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 वैसे आ जाएगा, एक्स स्केयर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और वाई से करेंगे तो वाई साथ वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्केयर, वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में किया, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का ये गया, और 27 में से 25 गए तो हमारे पास बचेगा 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10xy क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब आखिरी स्टेप पे हमारे पास बिल्कुल इजी सा होने वाला है, 2x स्क्वायर माइनस 5x को डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10xy। अब अगेन जी ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, कमी किसकी है वाई स्क्वायर की, तो प्लस वाई स्क्वायर इधर भी और प्लस वाई स्क्वायर इधर भी। ठीक है, सो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज़रब करेंगे। उसके बाद अगले से करेंगे माइनस 10x वाई स्केयर वाई से ज़रब खाएगा तो हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, और फिर प्लस 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 ये वाला वाई स्केयर इस वाले वाई स्केयर से ज़रब खाए के हो जाएगा वाई की पावर 4। सो ये प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। सो ऊपर वाला हमारा क्या आ जाएगा इसका जी, HCF बाई डिवीजन मेथड। इसका लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने लिखा था पर यहाँ पे मैंने रखा हुआ था तो यहाँ पे जो है कलमे शलमे लिख दिए हैं मेरे चाचू ने। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट हमारा काम है अगले क्वेश्चंस का। मैं ज़रा बुक से आपको वाज़ेह थोड़े से क्वेश्चंस दिखा दूँ ताकि जो है आपको सही सारी चीज़ें समझ लग जाएँ कि इन सवालों के अंदर हमने करना क्या। ठीक है, सो हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना क्या है, x 1000 रुपये की सरमायाकारी करनी है और सरमायाकारी की वापसी जो है RX 2 दर्जी मसावत ये है, तो हमने बताना है कि जब उसके पास वो नतीजा निकालना है जहाँ पे उसकी सरमायाकारी की सतह क्या हो जाए, सिफर हो जाए, सिफर पर उसकी वापसी होती है। ठीक है, तो वही काम करना है। ये अब 4.1 के जैसे सवाल है, सिर्फ हम लोगों ने जो है इसमें क्या करना है, पेड़ ढूंढने। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 8x स्क्वायर, और सम से हमें चाहिए जी 6x। कौन से दो पेयर हो सकते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं जनाब जो है 4x और 2x। ठीक है, सो ये वाले जो हमारे पास होते वो पेयर हो सकते हैं, तो इधर इन दो पेयर्स को इधर पुट करेंगे मिडल वाले टर्म की जगह पे, प्लस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो क्या कॉमन आ रहा है जी, माइनस x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास x -4। क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x -4।
इससे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 बचा क्या, माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है। सो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सिंपल जो है लिखना है, सिफर जो है वापसी की रकम जो है वो करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूँ, लिख लेते हैं चलो। तो सिफर वापसी की रकम के लिए आर एक्स को आप 0 पुट कर लोगे तो आपके पास बचा क्या था इधर, बस इसको उठा के लाते हैं ज़रा, x माइनस 4 और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है। अब x माइनस जो 4 है इसको इक्वल लिख लो 0, और माइनस एक्स प्लस 2 जो है इसको भी इक्वल लिख लो 0। माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। मतलब कि जब आपके पास x का आंसर 4 और 2 होगा तो सिफर रिटर्न होगा। ठीक है, फॉर 0 रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सेम टू सेम वही है, ये 4.2 का है, फॉर्मूला टाइप हमने बस क्लोज करना है इसमें। और पढ़ लेते हैं हम ज़रा। प्रॉफिट एक बंदे ने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन उसने हमें ये दे दी है। हमने ये बताना है जब उसका मुनाफा क्या हो, सिफर आ जाए, तो ये हम लोगों ने इसको फाइंड करके देना है। सो अगेन जो है फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कौन सा बनेगा पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस बी क्यूब। सो मेन चीज़ है हमारे पास, हमने फॉर्मूला ढूंढना है। तो फर्स्ट वाली रकम a है, सो x का होल क्यूब आ जाएगा। एंड वाली रकम हमारे पास b है, मतलब कि 5 का होल क्यूब आ जाएगा। फॉर्मूले में कीमतें पुट करेंगे, माइनस 3x b की जगह पे आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर, प्लस 3a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5। सो ये जगह बच गई। खैर इधर से पकड़ेंगे हम लोग a x माइनस, और उसके बाद b पकड़ेंगे माइनस 5 का होल क्यूब। सो होल क्यूब इसको हम x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 लिख सकते हैं। ज़ीरो मुनाफा के लिए आप लोग सिर्फ जो है क्या करें कि पी एक्स को 0 पुट कर लें। सो ए को ही सॉल्व कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। मतलब कि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो उसको 0 रिटेंशन मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। सेम वही कहानी है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है और वो पोजीशन मालूम करनी है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो। अब इसके पेयर शेड तो बन नहीं रहे, पेयर शेड नहीं बन रहे तो कॉमन शॉमन तो पक्का आ रहा है। सो जी कॉमन शॉमन इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। सो कॉमन आ रहा है इसमें से जी 2x, बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचेगा जी x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़र 6 और प्लस 2 2 ज़र 4, बस ये वाली बचेगी। ठीक है। सो इसमें जो हमारे पेयर बनेंगे हमारे पास माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। सो कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा। अब यहाँ से देखें तो 2x वैसे आ गया, x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 1। सो सिफर पोटेंशियल एनर्जी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे v ऑफ x इक्वल टू 0। सो 2x x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड तो x तो 0 ही आ जाएगा। ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। सो ये जो है अगर x की वैल्यूज़ होंगी तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। सो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो हमने जो है इनहराफ मालूम करना है, 0 डिफ्लेक्शन। सो अगेन वही कहानी है, 6 2 8, 4 और 2 पेयर होंगे जिनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 12, सॉरी प्रोडक्ट से चाहिए हमें 12x स्क्वायर और सम से चाहिए हमें जी 8x। सो 6 और 2 पेयर होंगे, माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 6। क्या कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x माइनस 3। क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3। सो x माइनस 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 2x माइनस 2। 0 डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग जो है y ऑफ x को पुट कर लेंगे 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टी और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x बराबर कितना आ गया जी, 1 आ गया। सो आपका इनहराफ जो है वो 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 3 होगी और 1 होगी। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज बेटा जी 4.4। दुआओं में याद रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें
और लेक्चर्स को एंजॉय करते रहें। आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर्स के किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर जो कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा, या इसमें से किसी चीज़ की समझ लगी तो फिर भी आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।